If you have fixed deposit with bank and earning interest on such FDs and bank is deducting tax from your interest income, then today's topic of discussion will help you to understand how to prevent tax deduction from fixed deposit interest. Hello everyone, my name is Subroto Jana. By profession, I am a chartered accountant. Today's topic of discussion is how to prevent tax deduction by bank on your fixed deposit interest income. There are two forms, 15G and 15H. You have to file either 15G or 15H to prevent tax deduction by bank. Now the question is, what is 15G, what is 15H, and when to submit, where to submit, how to file, everything we will discuss in this topic or today's discussion. So point number 1 is, what is 15G or 15H? 15G or 15H, a form that is prescribed by Income Tax Act which states or gives self declaration of the assessee. इसका मतलब है एक पर्सन जिसके नाम पे एफडी है और जो अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट बैंक से एफडी के ऊपर, उसी पर्सन को 15G या 15H सबमिट करना होता है बैंक को, ये डिक्लेयर करते हुए कि उसका जो इनकम है वो इनकम टैक्सेबल नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज, 15G सबमिट करे या 15H सबमिट करे? 15G is applicable for those taxpayer या पर्सन जिसका एज लेस देन 60 है, और 15H किसको सबमिट करना है? जिसका एज 60 है या उससे ज्यादा है. नाउ द क्वेश्चन इज, किसको सबमिट करना है? 15G या 15H उसको सबमिट करना है जिसके पास आप एफडी किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जिसका एज 55 ईयर्स है, जिसने एफडी करवाया बैंक के पास, इलाहाबाद बैंक के पास या एसबीआई के पास, तो उस पर्सन को इलाहाबाद बैंक या एसबीआई के पास जाके 15G सबमिट करना है. और कोई सीनियर सिटीजन होता तो उसको 15H सबमिट करना होता है. तो 15G या 15H क्यों सबमिट करें? उसका कारण यह है, इंडिया में टैक्स उसी को पे करना होता है जिसका इनकम टैक्सेबल होता है. इफ योर इनकम इज नॉट टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, देन आपको टैक्स पे करने का दरकार नहीं है. इंडिया में दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टैक्सेबल इनकम का स्लैब है वो क्या है? इफ योर एज इज लेस देन 60, देन योर नॉन टैक्सेबल इनकम इज 2,50,000. That means if your income is 0 to 2,50,000, then you do not have to pay any tax. But if your income exceeds 2,50,000, then you have to pay tax. But in case of senior citizen, the limit is 0 to 3 lakhs. In case of a person having age less than 60, the limit is up to 2,50,000. In case of senior citizen, the limit is 3 lakhs. एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. मिस्टर ए जिसका एज है 55 ईयर्स, जिसने बैंक में एक एफडी करके रखे हैं और इंटरेस्ट अर्न भी कर रहे हैं. नाउ मिस्टर ए को 15G सबमिट करना है कि नहीं करना है? इसको समझने के लिए इसको दो पार्ट में समझेंगे. मान लेते हैं मिस्टर ए का ओनली फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आते हैं, इनकम आते हैं, और कोई भी इनकम नहीं है उसका, और इनकम का अमाउंट कितना है? फॉर एग्जांपल 2 लाख है. तो उस केस में मिस्टर ए को 15G सबमिट करना है क्या? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. बैंक के पास उसका इनकम हो रहे हैं पर एनाम इंटरेस्ट बोल के ऑन एफडी इज 2 lakhs, बट बैंक को तो नहीं पता
बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं मिस्टर ए का जो इनकम है वो 2 लाख छोड़ के और कोई इनकम है कि नहीं है। दैट्स वाई मिस्टर ए हैव टू डिक्लेयर टू द बैंक दैट कि आई एम नॉट हैविंग इनकम मोर देन दैट। सो इस केस में मिस्टर ए को 15G जमा करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए का ही लेते हैं। मिस्टर ए का एफडी से इंटरेस्ट जो इनकम है वो आ रहे हैं 2,60,000। उस केस में मिस्टर ए 15G सबमिट कर पाएगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज द इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स द लिमिट 2,50,000। हेंस मिस्टर ए 15G सबमिट नहीं कर सकता। और एक एग्जांपल, मिस्टर ए उसके एफडी से इनकम आ रहे हैं 1 लाख रुपीज एंड अदर इनकम से आ रहे हैं 3 लाख रुपीज, इन टोटल 4 लाख रुपीज। इस केस में कर पाया क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज द एफडी इंटरेस्ट इनकम इज लेस देन 2,50,000। नाउ मिस्टर ए इज ऑल्सो एलिजिबल टू फाइल 15G। In the same manner, if Mr. A is a senior citizen, in that case, the limit will be 3 lakhs. Now, the question is when to submit? Generally, 15G हो या 15H हो, इसको सबमिट करना होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो कब फाइल करना है? 1 अप्रैल से लेके आप फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आपको फाइल करना है और या डिक्लेयर करना है 15G या 15H टू योर बैंकर। बैंक आपका TDS या टैक्स कब काट सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के ऊपर। बैंक क्या देखता है कि उस पर्सन का जो एफडी बैंक के पास है उससे इनकम कितना हो रहे हैं। जो भी टैक्स बैंक डिडक्ट करते हैं उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 194A। सेक्शन 194A में बैंक टैक्स काटते हैं ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, और उसका रेट है 10%। उसी को प्रिवेंट करने के लिए 15G या 15H जमा करना होता है। उसके बाद आते हैं कि 15G या 15H जो फॉर्म है, मान के चलिए कि एक पर्सन जिसका एफडी बैंक पे है वो भूल गए हैं, उसको याद ही नहीं था भरने के लिए, और अप्रैल मंथ बीत गया, मई महीना जो है वो बीत गया, तो क्या करे? तो उस केस में उसको अर्जेंटली या इमीडिएटली बैंक को जाके जमा करना है। बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ओके आपका फॉर्म हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका जो TDS है वो नहीं काटेंगे, दैट इज ओके। बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, आप गए फॉर द एग्जांपल कि आप मई महीने में गए बैंक के पास जमा करने के लिए, बैंक बोल दिए 15G या H जो आप लाए हैं जमा करने के लिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में बैंक क्या करेगा? बैंक आपका टैक्स काट लेगा और पैन में जमा कर देगा। अभी जब टैक्स फाइल करेंगे, जब ITR फाइल करेंगे, उस टाइम आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि आपका टैक्स काट चुके हैं बैंक ने, बट आपका टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो उस केस में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके जितना भी टैक्स डिडक्ट किए थे बैंक ने उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद समझेंगे 15G में या 15H में कौन कौन सा टॉपिक या क्या डालना क्या पड़ता है। जब फॉर्म सबमिट करेंगे उस फॉर्म में क्या क्या लिखना क्या पड़ता है। तो एक फॉर्म लेंगे और समझेंगे फॉर्म में क्या लिखना होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू फाइल फॉर्म नंबर 15G। स्क्रीन में दिख रहे हैं फॉर्म नंबर 15G एज प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो नेम ऑफ द फॉर्म इज 15G declaration under section this and this to be made by an individual or a person not being a company or firm claiming certain incomes without deduction of tax। 15G क्या था? एक डिक्लेरेशन था जो जिसके नाम पे एफडी है या जो एफडी से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसको जमा करना होता है, इसलिए कि टैक्स डिडक्ट ना करे बाय बैंक।
सो इस केस में कंपनी या फार्म ये फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं, कंपनी या फार्म को छोड़ के कोई भी जमा कर सकता है। इसमें पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या डालना होता है कि नेम ऑफ द एसएससी, नेम ऑफ द एसएससी में लिखना है एफडी जिसके नाम पे है उसका नाम लिखना है। पैन ऑफ द एसएससी, एफडी जिसके नाम पे है उसी का पैन डालना है। स्टेटस में क्या लिखना है, वो इंडिविजुअल है या HUF है या और कोई पर्सन है तो। प्रीवियस ईयर में क्या लिखना है, फाइनेंशियल ईयर में लिखना है, फाइनेंशियल ईयर। अब जिस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 15G सबमिट करने वाले हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का लिखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रेसिडेंट लिखना है, रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 6, फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, रोड, एरिया, टाउन, स्टेट, पिन, ईमेल, टेलीफोन। पॉइंट 6 से लेके पॉइंट 14 ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन से एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस ये सब डालना है। पॉइंट नंबर 15 इज इम्पोर्टेंट, whether assessed to tax under Income Tax Act 1961, yes या no। इसका मतलब है आपका जो इनकम है वो कभी भी टैक्सेबल इनकम हुआ था क्या लास्ट 6 फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे मान लेते हैं आपका जो इनकम है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी अप टू 2,50,000 हुआ था लास्ट 6 ईयर में, तो नो करना है। किसी भी ईयर में आपका 2,50,000 से एक्सीड हो गया था तो उस केस में आपको यस करना पड़ेगा। और कौन सा ईयर में आपका हुआ था वो यहाँ पे लिखना है। लास्ट 6 ईयर्स में आपको चेक करना है आपका जो इनकम था, टोटल इनकम, वो 2,50,000 से एक्सीड्स हुआ था कि नहीं हुआ था। एक्सीड्स हुआ था तो यस, और कौन सा ईयर में एक्सीड हुआ था वो लिखना है, और नहीं हुआ था तो नो में टिक करना है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, इसमें क्या लिखना है, आपका जो एफडी है बैंक में उस एफडी से आपका कितना इंटरेस्ट इनकम आने वाले हैं उस साल में, तो वहां पे ये अमाउंट लिखना है। से मैं लिख देता हूं मेरा इनकम आने वाले हैं 1 लाख रुपीज एफडी इंटरेस्ट से। पॉइंट 17 में क्या है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है 1 लाख जो इंटरेस्ट इनकम आने वाले हैं प्लस अदर इनकम आपका कुछ भी है तो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अदर इनकम है 50,000, सो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 1,50,000। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ फ्रॉम नंबर 15G अदर देन दिस फ्रॉम फील्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इफ एनी। इसका मतलब है आपका हो सकते हैं जो एफडीज है, आपका SBI में एक एफडी है, आपका PNB में एक एफडीज है, बंधन बैंक में और एक एफडीज है, तो उस केस में आपको लिखना है, उस केस में आपको लिखना है कि आपका आप कितना फॉर्म सबमिट किए हैं। यहाँ पे 3 लिखना है। मेरा 3 बैंक में एफडी था तो मैंने 3 लिख दिया। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच 15G इज फाइल्ड, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है तीनों बैंक में आपका जितना फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम आ रहे हैं उसका समेशन, बैंक 1 प्लस बैंक 2 प्लस बैंक 3 का जितना भी एफडी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऐड करके लिखना है। डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट या अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखना है, आपका एफडी जो आप किए हैं एफडी का अकाउंट नंबर लिखना है। नेचर ऑफ इनकम क्या लिखना है, इंटरेस्ट इनकम। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, यहाँ पे लिखना है 194A, और अमाउंट ऑफ इनकम कितना होने वाला है, दिस अमाउंट एंड पॉइंट नंबर 16 का अमाउंट दोनों सेम होगा, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका नाम यहाँ पे लिखना है और कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हैं वो लिखना है, और आपका और कुछ है नहीं, बस यही लिखना है, और आपका सिग्नेचर रहेगा, प्लेस डेट। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 इज रेलिवेंट फॉर बैंकर ओनली, तो ओनली आपको पार्ट A फिलअप करके बैंक को जमा करना होता है। ये था आपका 15G का फॉर्मेट।